तो 36 तक हम लोगों का कंप्लीट हो गया। 37 नंबर क्वेश्चन में हम लोगों का फाइनल अकाउंट है पार्टनरशिप फंडामेंटल चैप्टर का। कहने का मतलब एक पार्टनरशिप फर्म है, उसका फाइनल अकाउंट अगर आपको बोला जाए बनाने के लिए तो आप क्या सब बना सकते हो। तो फाइनल अकाउंट हम लोग जैसे 11th में पढ़े थे फाइनल अकाउंट, उसमें क्या हम लोग बनाए थे, ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट बनाए थे, है ना। उसके बाद कैपिटल अकाउंट तो बनता नहीं था, डायरेक्ट बैलेंस शीट बनाते थे। लेकिन यहां पर है क्या, जब एक पार्टनरशिप फर्म का फाइनल अकाउंट बनाया जाता है तो ऐसे केस में आपको ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट बनाना पड़ेगा। पीएल अकाउंट बनाने के बाद फिर आपको पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना पड़ेगा। अब पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट हम क्यों बनाते हैं कि फर्म से पार्टनर को क्या क्या मिलेगा प्रॉफिट में क्या क्या मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, यही सब। उसके बाद हम लोग पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाएंगे और लास्ट में बैलेंस शीट बनाएंगे। तो ये 4 चीज बनेगा। ओके, सबसे पहले हम लोग इस क्वेश्चन को देखते हैं, क्या दिया हुआ है इस क्वेश्चन में, समझने का कोशिश करते हैं। क्लियर। कहता है कि अमर है, अकबर और एंथोनी 3 पार्टनर है और उसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो यहां पर दिया हुआ है 3:1:1। अकबर एंड एंथोनी आर टू गेट सैलरीज ऑफ ₹100 पर मंथ। अकबर और एंथोनी को 100 रुपीज पर मंथ के हिसाब से सैलरी मिलेगा। ठीक है, ये तो पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में जाएगा। ओके, इंटरेस्ट दिया हुआ है कैपिटल पे 5% पर एनम अलॉट होगा, तो तीनों पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा। ट्रायल बैलेंस, ये आपका ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है 31 दिसंबर 2023 का। क्लियर, तो ये ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है। चलो, उसके बाद नीचे में आ जाओ, क्या कहता है कि राइट ऑफ 5000 फॉर बाय डेट्स के लिए आपको 5000 समाप्त करना है। क्लियर, एंड मेंटेन 5% रिजर्व ऑन सन्ड्री डेटर। बहुत अच्छी बात है ये भी कि सन्ड्री डेटर पर आपको रिजर्व बनाना है। 11th के फाइनल अकाउंट में आप लोग ये सब चीज देखे होंगे। प्लांट एंड मशीनरी पर आपको डेप्रीशिएशन लगाना है 10%। ओके, फर्नीचर एंड फिटिंग्स पर भी लगाना है 5% आपको डेप्रीशिएशन। क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है आपका 37,000 रुपया, ये भी ठीक है। एक्सपेंसेज फॉर रेंट, वेजेज एंड ऑफिस सैलरी, ठीक है, आर यूनिफॉर्म थ्रू आउट द ईयर एंड दोज फॉर दिसंबर 2023 हैव नॉट बीन पेड। कहता है कि देखो, जो ये रेंट है, वेजेज है और सैलरी है, इस तीनों का दिसंबर मंथ का पेमेंट हुआ ही नहीं है। इसका मतलब 11 महीने का पेमेंट हो चुका है, सिर्फ दिसंबर का नहीं दिया है, क्लोजिंग डेट का नहीं दिया है, क्लोजिंग मंथ का, दिसंबर का नहीं दिया है। इसका मतलब 11 मंथ का 11 महीने का पे कर दिया है। ओके, उसके बाद कहता है 200 ऑफ रुपीज इंश्योरेंस प्रीमियम। इंश्योरेंस प्रीमियम आपका प्रीपेड है। ओके, उसके बाद कहता है 350 ऑफ सैलरी रिलेटेड टू द ईयर 2024 का। अच्छा, तो उधर आपका हो गया रेंट, वेजेज और ऑफिस एक्सपेंसेज आउटस्टैंडिंग, दिसंबर का पेमेंट नहीं किया गया है, बहुत अच्छी बात है। इधर आपका इंश्योरेंस प्रीपेड है 200। ओके, ये भी बात है आपका। 350 सैलरी है जो रिलेटेड है 2024 से, ये भी आपका प्रीपेड है। चलो, अब इसमें हमें बनाना क्या है, सबसे पहले ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट बनाना है। ओके, सबसे पहले ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट बनाना है। ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट जब हम लोग बनाएंगे तो इसका फॉर्मेट अपने लोगों को लेना पड़ेगा कि कौन सा ले। कैपिटल का लग रहा है, हाँ, ये वाला उठा लेते हैं। ओके, किसमें थे भाई, इसमें। चलो, सबसे पहले अपने लोगों को लिखना है इसमें ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब ये आपका बन रहा है, नीचे में लिख दे सकते हैं ऐसे करके, नीचे में फॉर द ईयर। और ये क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछा जाता, ये नॉलेज के पर्पज से हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, एग्जाम में नहीं पूछा जाता है, ये सिर्फ आपके नॉलेज के लिए ये क्वेश्चन है। फॉर द ईयर एंडेड, किस डेट को बनाना है,
2023 का, 31/12/2023। चलो ये हो गया। इधर आप क्रेडिट साइड लिख देंगे और इधर आप लिखेंगे डेबिट साइड। डेबिट साइड आराम से, टाइम लगेगा लेकिन समझने का कोशिश करेंगे, ठीक है। इसमें हम लोगों को डालना होगा पार्टिकुलर्स। इसमें अमाउंट रहेगा। फिर इधर आ जाओ, इधर हम लोग डालेंगे पार्टिकुलर्स। अगर आप हमसे 11th में पढ़े होंगे तो आपको अच्छे तरीके से पता होगा कि ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट कैसे बनाया जाता है। ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट बनाने का जो कॉन्सेप्ट है, सबसे पहले हम लोग ढूंढेंगे क्या, ओपनिंग स्टॉक। क्या ढूंढेंगे, ओपनिंग स्टॉक। तो इसमें ओपनिंग स्टॉक देखो दिया है या नहीं दिया हुआ है, ढूंढेंगे सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक। यहां पर देखो दे रखा है, यहां पर स्टॉक दे रखा है आपका 1/1/2023 का 35,000 रुपया। तो ये चीज पहले डालेंगे, टू ओपनिंग। बनाने का तरीका होता है स्टॉक, 35,000 रुपया दे रखा है। चलो इसके बाद हम लोग परचेज, सेल ये सब ढूंढेंगे। ओके, तो सेल्स ढूंढो। सेल्स आपका, सेल्स का कौन सा बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस होता है, तो क्रेडिट साइड में आपको मिलेगा सेल्स। सेल्स देखो यहां पर दिया हुआ है 2,30,000। और सेल्स के साथ साथ ढूंढेंगे सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न का दूसरा नाम क्या है, रिटर्न इनवार्ड। तो वो डेबिट साइड में मिलेगा। यहां पर देखो रिटर्न इनवार्ड दे रखा है 9,000। तो 2,30,000 और 9,000, 2,30,000 और 9,000, तो 2,30,000 और 9,000। सेल्स दे रखा है, सेल्स दे रखा है 2,30,000। और इसमें से लेस कर देंगे हम लोग रिटर्न। रिटर्न लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, रिटर्न इनवार्ड भी लिख सकते हैं। तो रिटर्न 9,000 है, इसको माइनस कर लेंगे, ये जो भी आएगा 2,21,000। ओके, इसके बाद हम लोग ढूंढेंगे परचेज। परचेज के साथ साथ परचेज रिटर्न ढूंढेंगे। और परचेज रिटर्न का दूसरा नाम क्या है, रिटर्न आउटवार्ड। तो परचेज, यहां पर तो परचेज मिल गया, ये डेबिट बैलेंस होता है। रिटर्न आउटवार्ड क्रेडिट बैलेंस होता है, नहीं है, रिटर्न नहीं है। चलो तो ये हम लोग डाल देंगे इधर, टू परचेज। परचेज का अमाउंट कितना दे रखा है, 1,51,000 रुपया। तो 1,51,000 दे देंगे। अच्छा, उसके बाद डायरेक्ट एक्सपेंसेस ढूंढेंगे, सॉरी क्लोजिंग स्टॉक ढूंढेंगे, उसके बाद डायरेक्ट एक्सपेंसेज। तो क्लोजिंग स्टॉक नीचे में दे रखा था, है ना, क्लोजिंग स्टॉक। हाँ, स्टॉक यहां पे लिखा हुआ है 37,000 रुपया। चलो तो 37,000 रुपया क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है, तो ये क्रेडिट साइड में आ जाएगा। बाय क्लोजिंग स्टॉक 37,000 रुपया है। चलो ये हो गया। उसके बाद डायरेक्ट एक्सपेंसेज ढूंढेंगे। डायरेक्ट एक्सपेंसेज में कौन कौन सा एक्सपेंसेज है वो देखेंगे। एक आपका ड्राइंग्स, हाँ, रेंट के बाद ये वेजेज है, आपका वेजेज है। तो यहां पर हम लिखेंगे वेजेज, और वेजेज से रिलेटेड हमारा कुछ एडजस्टमेंट भी था। तो वेजेज का अमाउंट दिया हुआ है आपका 33,000, 33,000 दिया हुआ है। और वेजेज दिसंबर मंथ का पे नहीं है, तो ये 33,000 रुपया जो वेजेज का पेमेंट हुआ है वो 11 महीने का। 11 से डिवाइड दे दो 33,000 में, तो 3,000 रुपया निकल रहा है। प्रत्येक महीना कितना, 3,000 पेमेंट हो रहा है वेजेज का। तो दिसंबर महीने का बाकी है, आउटस्टैंडिंग है, तो उसको हम लोग ऐड कर देंगे। ओ ऑब्लिक एस, आउटस्टैंडिंग हो गया 3,000 रुपया, ये जोड़ देंगे, ये हो जाएगा आपका 36,000 रुपया। और देखते हैं कौन कौन सा एक्सपेंसेस डायरेक्ट है जो प्रोडक्शन से रिलेटेड होता है। ट्रेडिंग एक्सपेंसेज, एम्प्लॉय नहीं है, ऑफिस भी एक्सपेंसेज नहीं है, इंश्योरेंस भी नहीं है, स्टॉक है, प्लांट मशीन, फर्नीचर, सन्डी डेटर, कैश नहीं है। अब कुछ भी नहीं है, इसको क्लोज करेंगे। ये हमारा बन गया क्या, ट्रेडिंग अकाउंट। अभी ट्रेडिंग अकाउंट बना है, तो इसको हम लोग बंद करें, बंद करेंगे, जोड़ेंगे क्रेडिट साइड का। ये टोटल हो जाएगा 3,007,1,8, 3,2,5 और 2,58,000। यही 2,58,000 आपको डेबिट साइड में डालना पड़ेगा, तब जाके बैलेंस निकलेगा।
58,000। थोड़ा सा टाइम लगता है, ये लेंथी क्वेश्चन है, समझने वाला क्वेश्चन है। टू ग्रॉस प्रॉफिट, जीपी लिखते हैं ग्रॉस प्रॉफिट के लिए, ये ग्रॉस प्रॉफिट निकला, कैरी डाउन। अब कितना निकल रहा है ये देखना पड़ेगा, 000 का 000 हो जाएगा। 5 1 6, 6 6 12, 12 और 6 18। ओके, 1 3 1 4, 5 4 9, 9 3 12, 12 और 3 15, 15 1 1 और 1 2, 36,000 रुपया निकल रहा है आपका। इसको लिखेंगे बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन। 36,000 रुपया ये डाल देंगे, 36,000 रुपया डाल देंगे। ओके, अब आइए, अब हमें लंबा लंबा सब काम सब करना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो जरा सा इसका लंबाई बढ़ा ले, चलो यहां तक रहने देते हैं, इससे ज्यादा नहीं करेंगे। ओके, इसको बढ़ाना है। क्या हो गया भाई? ओके, उसके बाद आ जाओ इधर, इसको करेंगे लंबा, एक और होगा ये। चलो, तो ये हो गया अपना। इरेजर का काम नहीं कर रहा है भाई। चलो, अब इसमें हम लोग करेंगे क्या, सबसे पहले कहीं से सेटिंग गड़बड़ हो गया है, इरेजर का पेन काम नहीं कर रहा है। चलो, तो ये हो गया। अब इसमें हम क्या करेंगे, पीएल अकाउंट का काम करेंगे, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का काम करेंगे। तो पीएल अकाउंट में जितना भी एक्सपेंसेस है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, वो सारा हम लोग डाल देंगे। तो पहले एडजस्टमेंट वाला उठा लेते हैं ताकि हम लोग भूल ना पाए। सबसे पहले तो बाय डेट्स का काम कर लेते हैं कि बाय डेट्स यहां पर दिया हुआ है आपका 5,000 फॉर बाय डेट्स एंड मेंटेन 5% रिजर्व फॉर सन्ड्री डेटर, ठीक है। तो बाय डेट्स अंदर में भी है, ये देख लें। बाय डेट्स का डेबिट बैलेंस होता है, ऑफिस एक्सपेंस, इंश्योरेंस, स्टॉक, प्लांट, मशीन, सन्ड्री डेटर नहीं है। चलो, बाय डेट्स का काम कर ले हम लोग। तो सबसे पहले एडजस्टमेंट में आ जाएंगे, लिखेंगे टू बाय डेट्स, बाय डेट्स, ये 5,000 दे रखा है। उसके बाद रिजर्व फॉर बीडी, बीडी बोले तो बाय डेट्स, रिजर्व फॉर बीडी, बाय डेट्स, इसका हम लोग निकालेंगे डेटर पर। तो डेटर पर पहले बाय डेट्स 5,000 रुपया हो चुका है, तो डेटर का अमाउंट हम लोग देख लें, यहां पे दिया हुआ है 85,000। तो इसमें करेंगे क्या, 85,000 अपना दिया हुआ है बैलेंस 85,000, इसमें से माइनस 5,000 कर लेंगे। ओके, 80,000 बचेगा और इसका हम लोग निकालेंगे 5%। 5% ही बोला है, यस 5% है रिजर्व फॉर सन्ड्री डेटर। तो ये 80,000 का 5% निकल 8 पंचे 40, 4,000। ओके, आई थिंक 4,000 होगा। उसके बाद आ जाओ, ये हो गया बाय डेट्स रिजर्व का काम। हाँ, डेप्रीसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीन है, फर्नीचर एंड फिटिंग्स है, तो डेप्रीसिएशन निकालेंगे। डेप्रीसिएशन लिख ले, टू, बहुत टाइम लगेगा इसमें, डेप्रीसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी, पीएम लिख देते हैं, प्लांट एंड मशीनरी। 10% दिया हुआ है, तो प्लांट और मशीन है कितना, प्लांट और मशीन पर 10% है, तो प्लांट और मशीन है, यहां पर आपका बैलेंस दिया हुआ है 10,000 रुपया। तो 10,000 का 10% 1,000,
तो 1000 यहां पे हम लोग डाल देंगे, 1000। उसके बाद आ जाओ डेप्रीशिएशन ऑन फर्नीचर 5% है, तो 1000 रुपया फर्नीचर एंड फिटिंग्स, 1000 का 5% अगर आप लोग निकालेंगे तो ये आ जाएगा 50 रुपया। चलो ये भी हो गया 1000 का। देखते हो यहाँ पर 1000 फर्नीचर एंड फिटिंग्स है, 5% उसका निकाल दिए। मेन है एडजस्टमेंट। उसके बाद रेंट ऑफिस एक्सपेंसेज, तो रेंट का काम कर ले। रेंट दिया कितना है, रेंट है 2200 रुपया और ऑफिस एक्सपेंसेज भी 2200 है। चलो दोनों 2200 है और 11 महीना का ही दिया हुआ है 2200 रुपया। टू रेंट, ये रेंट 2200 रुपया अगर 11 महीना का दिया हुआ है तो एक महीने का कितना होगा, तो 11 से डिवाइड दे दो 2200 में तो 200 निकलेगा। इसमें से इसमें ऐड कर देंगे हम लोग आउटस्टैंडिंग, क्योंकि दिसंबर महीने का नहीं पे किया गया, तो ये हो जाएगा आपका 2400 रुपया। फिर आ जाओ टू ऑफिस एक्सपेंसेज, ये भी आपका 2200 है, इसमें भी आप ऐड कर दो दिसंबर मंथ का आउटस्टैंडिंग। 11 महीने का 2200 है तो एक महीने का 200, तो दिसंबर महीने का 200 रुपया ऐड कर देंगे, ये भी आ जाएगा आपका 2400। उसके बाद आ जाओ इंश्योरेंस का काम करना है। इंश्योरेंस का 200 रुपया प्रीपेड है, ठीक है, और सैलरी का भी 350 रुपया प्रीपेड है। तो इंश्योरेंस है कहाँ, इंश्योरेंस यहां पर है 500 रुपया, 500 रुपया यहां पर दिया हुआ है। इसमें से लेस कर देंगे प्रीपेड। प्रीपेड क्या होगा अपना, लेस होगा प्रीपेड। 200 रुपया माइनस हो जाएगा, ब्रैकेट में रखेंगे, ये आ जाएगा आपका 300 रुपया। उसके बाद टू आ जाओ इंश्योरेंस के बाद हमारा है सैलरी। सैलरी कितना दिया हुआ है ये जरा देख लें। सैलरी का एम्प्लॉइज सैलरी 2750 रुपया है। 2750 रुपया में आप इधर 350 रुपया 2024 से रिलेटेड है, 350 रुपया 2750 और इधर 350, तो 2750 इसमें से लेस कर देंगे दूसरे, मैंने कि 2024 से रिलेटेड है, प्रीपेड है ये आपका प्रीपेड। 350 माइनस कर लो, ये आ जाएगा आपको 2400 रुपया। ओके, ये भी आ गया 2400। एडजस्टमेंट में कुछ छूटा तो नहीं, सारा एडजस्टमेंट हम लोग कर लिए। अब बारी बारी से जो भी पॉइंट बच रहा है उसका हम लोग आराम से काम कर लेंगे। जो बच रहा है सबका काम कर लेंगे। ड्राइंग सब तो जाएगा वहां पे, रिटर्न रेंट का काम हो गया, वेजेस का काम हो गया, एम्प्लॉय सैलरी। ट्रेडिंग एक्सपेंसेज 5500 रुपया है, ट्रेडिंग एक्सपेंसेज 5500 रुपया है। चलो तो ट्रेडिंग एक्सपेंसेज टू ट्रेडिंग एक्सपेंसेज 5500 रुपया है, ये डाल देंगे। चलिए और तो कोई एक्सपेंसेज इधर नहीं है। प्लांट मशीन आपका एसेट्स हो गया, कैश सब एसेट्स है, सन्डी डेटर सब एसेट्स है, ये हो गया। अब क्रेडिट साइड में आ जाओ। क्रेडिट साइड में कैपिटल तो कैपिटल अकाउंट में जाएगा, सेल्स का काम हो ही चुका है। बाय डेट्स रिजर्व है आएगा क्रेडिट साइड में, और सन्डी क्रेडिटर्स लायबिलिटी है वो जाएगा बैलेंस शीट में, ठीक है। तो ये आ जाएगा बाय डेट्स रिजर्व, बीडी रिजर्व क्रेडिट साइड में आएगा। कितना रुपया दिया हुआ है बीडी रिजर्व, 650 रुपया। तो लिखेंगे बाय बीडी रिजर्व, बीडी रिजर्व ये है आपका 650 रुपये। क्लियर। तो बीडी रिजर्व का काम हो गया 650। अब क्रेडिट साइड का जोड़ेंगे टोटल, क्योंकि क्रेडिट का ही ज्यादा जोड़ लग रहा है मेरे को, तो ये टोटल हम लोग कर लें। ओके चलो यहां से बढ़ा लेंगे, टेम्पोररी काम कर लें। अब ये टोटल होगा कितना, 36,650। तो 36,650 रुपये आप डाल दें। उसके बाद ये भी डाल दो आप 36,650। ओके, और इधर लिखो टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में जाएगा। ओके,
अब कितना जाएगा कितना आएगा वो तो देखना पड़ेगा भाई, बैलेंस निकालना पड़ेगा। तो 0 0 0 0 0 0 का 0 हो जाएगा, यहाँ पर 0 देना पड़ेगा। सेकंड डिजिट पर चल रहे हैं 0 0 5 5 5 5 5 का 5 ट्रिपल 4 4 8 3 11 11 4 15 15 5 20 और 6 26 2 5 2 7 4 11 11 11 12 12 14 16 18 18 और 5 23 23 और 3 26 6 2 हो गया और 2 और 1 3 15,500 रुपया आपका प्रॉफिट निकला, नेट प्रॉफिट। ओके, तो ये देखो, तो नोट करना है तो पॉज करके आप लोग नोट कर लेना, देख लो यहां तक ये आपका निकल गया। क्लियर है? तो ये आपका निकल गया। 2 1 3 दिए ना, लिखेंगे। इस पेन को कुछ हो गया है तो रिपेयर करते हैं अपने लोग। चलो भाई आप चल जा। हाँ, 13,600। अब अपने लोगों को बनाना है क्या, पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। तो चलो एक बार ये कॉलम, सबसे पहले हम लोग इसमें लिखेंगे पीएल प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, और हम लोग बनाना जानते हैं ये चीज। ये डेबिट साइड हो जाएगा और ये क्रेडिट साइड हो जाएगा। इसमें आप लोग पार्टिकुलर्स लिखोगे, इसमें अमाउंट लिखोगे, इसमें पार्टिकुलर्स लिखोगे, इसमें अमाउंट लिखोगे। सबसे पहले बाय नेट प्रॉफिट एज पर पीएल अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितना आया है, 13,600। 13,600 यही नेट प्रॉफिट एज पर पीएल अकाउंट होता है। अब इसमें पार्टनर को क्या सब मिलेगा, क्या सब दिया जाएगा, ये चीज हम लोग देख लेते हैं। ओके, क्या सब, तो क्या सब का मतलब क्या सब, तो इसमें दिया हुआ है, अच्छा 1,000 अकबर और एंथोनी को सैलरी मिलेगा 100 रुपीज पर मंथ। तो सैलरी टू अकबर एंड एंथोनी, अकबर है और एंथोनी है, सैलरी मिलेगा। तो ये सैलरी का काम डेबिट साइड में होगा। टू सैलरी टू पार्टनर, सैलरी टू पार्टनर्स, अकबर का और एंथोनी का। 1,000 100 रुपया मिल रहा है तो ये हो जाएगा 1,200 रुपया इसका भी और 1,200 रुपया इसका भी, 2,400 रुपया टोटल करके हम लोग डाल देंगे इसमें। उसके बाद है हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल। ओके, तो अमर है, अमर का कितना होगा, अकबर है और एंथोनी है, तीनों का निकालेंगे। कितना परसेंट दिया हुआ ये देखना पड़ेगा, ऊपर में लिखा हुआ है। इंटरेस्ट का रेट है 5%, यहां देखो, ठीक है, 5% इंटरेस्ट का रेट दिया हुआ है और कैपिटल है यहां पे। तो 5%, 5 दूनी 10, 1,000 और 15,000 का 5%, 750 रुपया और 10,000 का 5%, 500। तो 1,000 750 और 500, ये आ जाओ। तो ये हो जाएगा अपना 1,750 और 500, ये हो जाएगा टोटल 2,250 रुपया, 2,250 रुपया। इसके अलावा इसमें कुछ है भी नहीं अब मेरे ख्याल से, 2 ही पॉइंट था। अच्छा, 3:1:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है प्रॉफिट को, 3:1:1। ओके, तो क्रेडिट साइड का हम लोग टोटल करेंगे 13,600, ये टोटल कर ले 13,600, यही टोटल हम लोग यहां पर डाल देंगे 13,600। बैलेंस निकाल लेंगे 0 5 5 10 1 4 1 5 2 7 7 और 9 7 16 1 2 2 4 1 5 5 और 8 5 13, 8,950 ये निकल गया आपका टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू अमर
कैपिटल अकाउंट, इसके बाद कैपिटल अकाउंट बनाना पड़ेगा। अकबर कैपिटल अकाउंट, और उसके बाद एंथोनी है, एंथोनीज कैपिटल अकाउंट। ओके, इसको बांटेंगे 3:1:1 में 8,950 को। तो 8,950 को बांटेंगे 8,950 डिवाइडेड 3:1:1, 5 से डिवाइड दे देंगे 1790। 1790 इसका भी होगा, 1790 इसका भी होगा, और इसका हो जाएगा 3 शेयर के लिए 5,370। तो 5,370। अब अपने लोगों को इसके बाद बनाना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तब तो भैया चलो यहां से हम लोग स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहले तो इसका जो टेबल है वो टेबल लेना पड़ेगा। कैपिटल अकाउंट कितना पार्ट है? 3। तो 3 वाला किधर गया? यहां है। 3 वाले को लेना है, ये 3 वाला आ जा भाई। फ्री वाले को लेंगे, फ्री हो जाएंगे। फिर अब इसमें लिखेंगे हम लोग सबसे पहले डेबिट साइड, डेबिट साइड लिखेंगे। इधर लिखेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, और इधर लिखेंगे फिर हम लोग क्रेडिट साइड। ये तो ऊपर का काम हो गया। अब फिर इधर आ जाओ डेबिट साइड से, पहले तो लिखो पार्टिकुलर्स, इधर लिखो इसमें अमर का होगा, ये अकबर का होगा, ये एंथोनी का होगा, एंथोनी का होगा। ओके, फिर इधर आ जाओ पार्टिकुलर्स, इसमें अमर दे दो, अकबर दे दो, और इसमें एंथोनी दे दो। टाइम लगेगा भाई, फाइनल अकाउंट है, लंबा चौड़ा काम है इसमें, समझाने वाला कम, लिखने वाला ज्यादा। चलिए सबसे पहले इसमें कैपिटल का बैलेंस बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये हम लोग डाल दें। तो बैलेंस था इसका 20,000 रुपया कैपिटल का, उसके बाद इसका था 15,000, और इसका है 10,000, ये तो हो गया। उसके बाद हम लोग एक बार देख ले इसमें कैपिटल का बैलेंस, ठीक है, कैपिटल का बैलेंस यहां पर ये ले लिए। ओके, ये तो हो गया। अब ड्राइंग से बचा 25, 3,000 और 1,000, 25, 3,000 और 1,000 ड्राइंग्स आ जाएगा आपका डेबिट साइड में। 25, 3,000 और 1,000 टू ड्राइंग्स ये आ जाएगा 2,500 रुपया, 3,000 रुपया और 1,000 रुपया, ये हो गया। उसके बाद आ जाओ पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट से प्रॉफिट आएगा, सैलरी आएगा, उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आएगा, ठीक है, ये 3 चीज आएगा। तो सबसे पहले बाय पार्टनर्स सैलरी, तो अकबर और एंथोनी को मिला है 1,200 रुपया 2 साल का। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल पर इंटरेस्ट कितना है वो देखना पड़ेगा। तो इसका निकला था 1,000 में भी, 1,000, 750 और 500, 750 और 500। ओके, फिर आइए बाय पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट के लिए कितना शेयर है? 53, 70, 1790। तो 53, 70, 1790, 1790, ये हो गया। बस इसके अलावा और कुछ नहीं है। बंद कीजिए भाई साहब इसको और बैलेंस निकाल लें, और वही बैलेंस आपको कैपिटल अकाउंट में बैलेंस शीट में दिखाना पड़ेगा, ठीक है। तो इस साइड का टोटल कितना हो जाएगा? 20, 21, 26,370, ये आ जाएगा 15, 2, 17, नहीं
0, 9 5 14, 1, 3 7 3 10 7 17, 1 6 2 8, 1 18,740, ये आ जाएगा आपका 0, 9 5 2 7 7 14, 1 2 1 3, 13,490, तो 13,490 इसका है 490, और इसका है 18,740, 18,740, और इसका है 26,370, 26,370। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, बैलेंस निकालेंगे, लिखेंगे टू बैलेंस कैरी डाउन। अब कितना कितना निकलेगा वो देख लेते हैं। तो इसका आ जाएगा 0, तो 7 जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा, 5 है तो 8 5 13, 1 2 1 3 3 6 2, 23,870, यह आ जाएगा 15,740, यह आ जाएगा 12,490। ये कैपिटल का बैलेंस तो निकल गया भाई, कैपिटल का बैलेंस निकल गया। अब इसमें हम लोग क्या बनाएंगे, बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट के लिए हमें फिर फॉर्मेट एक चाहिए। अब बैलेंस शीट लास्ट ऑप्शन है, तो बैलेंस शीट हम लोग यहीं पर बनाएंगे, क्यों, बैलेंस शीट यहीं पर बना लेंगे। तो बैलेंस शीट के लिए भी टेबल लेना पड़ेगा अपने को। कौन सा टेबल लेना पड़ेगा, ये बैलेंस शीट के लिए। तो बैलेंस शीट के लिए ये टेबल लेना पड़ेगा। चलो सेपरेट में टेबल रखे हुए हैं, जरूरत पड़ता है लेते हैं। चल हम लोग बैलेंस शीट बनाएंगे। तो बैलेंस शीट, बैलेंस शीट H ऑन 31/12/2023, इधर हो जाएगा हमारा लायबिलिटीज, ये लायबिलिटीज साइड होता है। इसमें हम लोग लिखेंगे अमाउंट, इधर लिखेंगे हम लोग एसेट्स, और इधर लिखेंगे हम लोग अमाउंट। इसमें कोई डेबिट और क्रेडिट नहीं होता है, बात समझे, इसमें कोई डेबिट क्रेडिट नहीं होता है। चलिए सबसे पहले एसेट्स में हम लोग, एसेट्स में, एसेट साइड में तो पहले एसेट्स लिखेंगे। कौन कौन सा एसेट्स है आपका, तो कैश है, सबसे पहले कैश नीचे से ही लेंगे। कैश 3,000, सन्ड्री डेटर 8500, और उस पर प्रोविजन भी है और बैड डेट्स भी है। तो हम लोग कैश ले लें। कैश कितना था भाई, भूल लगेगा, 3,000 था शायद, 3,000 कैश, 3,000 सन्ड्री डेटर, सन्ड्री डेटर्स 85,000, इसमें से लेस कर लेंगे बीडी, लेजर कैसे यहां से पेन से हट गया। चलो इसमें सबसे पहले हम लोग लेंगे बीडी बाय डेट्स। ओके, बाय डेट्स था 5,000, ये माइनस हो जाएगा। फिर इसमें से एक चीज और लेस करना पड़ेगा आपको, रिजर्व, रिजर्व फॉर बाय डेट्स। रिजर्व निकाले थे अपने लोग, कहाँ गया ये आपको पीएल अकाउंट में मिलेगा ना, रिजर्व, रिजर्व बाय डेट्स, हाँ यहाँ है बाय डेट्स, 4,000 रुपया, ये 4,000 है पीएल अकाउंट में, देखो 4,000, ये हम लोग 80, 76,000 रुपया ये आ जाएगा। उसके बाद प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी, और उसमें से लेस कर लेंगे हम लोग डेप्रीशिएशन। प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट और मशीन दिया हुआ है 10,000 रुपया और डेप्रीशिएशन 1,000 निकला था। ओके, प्लांट और मशीनरी 10,000 है और इस पर डेप्रीशिएशन निकाले थे हम लोग, लेस डेप्रीशिएशन। ओके, 1,000 रुपया, 10% था ना, हाँ 10%, 1,000, ये माइनस कर लेंगे हम लोग, ये आएगा 9,000 रुपया। एक बार चेक करने दो भाई, ऐसा ना हो कि गलत हो जाए, इतना मेहनत से बनाए। डेप्रीशिएशन कहाँ गया, डेप्रीशिएशन ऑन प्लांट में, हाँ 1,000 रुपया और 50 रुपया फर्नीचर पर था, ठीक है। आ जाओ फिर फर्नीचर, फर्नीचर
एंड फिटिंग्स, ये है 1,000 रुपया, इसमें से लेस करेंगे डेप्रीशिएशन 50 रुपया मात्र। ओके, तो 950 रुपया ये हो जाएगा आपका। चलिए अब आते हैं हम लोग इसमें, आप ढूंढते हैं किसका किसका काम हो गया। कैश का काम हो गया, डेटर का काम हो गया, उसके बाद आ जाओ इसका काम हो गया, इसका काम हो गया। क्लोजिंग स्टॉक डालना पड़ेगा अपने को। ओपनिंग स्टॉक नहीं आएगा, क्लोजिंग स्टॉक आएगा, और क्लोजिंग स्टॉक नीचे में था 37,000 रुपया। चलो भाई डालो 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 क्लोजिंग स्टॉक, भूल ना जाए, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक जो नीचे में रहता है उसका काम 2 बार किया जाता है। तो क्लोजिंग स्टॉक एडजस्टमेंट का काम 2 बार किया जाता है। क्लोजिंग स्टॉक 37,000 रुपया। ओके, पहले इधर से लेंगे, फिर एडजस्टमेंट से हम लोग उठाएंगे कि किसका किसका पॉइंट आएगा। चलो तो क्लोजिंग स्टॉक हो गया। ओके, ये हो गया। ट्रेडिंग एक्सपेंसेज, इम्प्लाइज, ये सब हो गया हो गया। रिटर्न परचेज, ड्राइंग सबका काम हो ही चुका है। अच्छा, उसके बाद लायबिलिटी साइड में एक सन्ड्री क्रेडिटर्स आएगा, और उसके बाद आपका कैपिटल अकाउंट आएगा लायबिलिटी साइड में। तो लायबिलिटी साइड में सन्ड्री क्रेडिटर्स, जो भी है बैलेंस देख लेंगे। उसके बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स, कैपिटल अकाउंट्स। तो अमर का कितना है ये देखना पड़ेगा, अकबर का कितना है ये देखना पड़ेगा अपने को कैपिटल अकाउंट से, और एंथोनी का कितना है वो देखना पड़ेगा अपने को कैपिटल अकाउंट से। तो कैपिटल अकाउंट यहां पर देखो निकाले हैं बैलेंस ये, तो ये दिया हुआ है आपका 23,870, ये दिया हुआ है 15,740, और ये है 12,490। और क्रेडिटर का बैलेंस अब एक बार देख ले। सन्डी क्रेडिटर 71,000 रुपया दे रखा है, सन्डी क्रेडिटर्स का 71,000। अब आते हैं हम लोग नीचे में, जो एडजस्टमेंट था वो एडजस्टमेंट का काम कैसे कैसे होगा, क्योंकि एडजस्टमेंट का काम 2 बार होता है, एक बार ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट में, दूसरी बार बैलेंस शीट में। तो आइए एडजस्टमेंट जो था हमारा पीएल अकाउंट में, आ जाओ पीएल अकाउंट में। एक तो वेजेज आउटस्टैंडिंग है, तो आउटस्टैंडिंग वेजेज हमारा लायबिलिटी हो गया 3,000 रुपया, ये भी आ जाएगा। ठीक है, ठीक है। बैड डेट्स का और रिजर्व का काम कर ही दिए। एक बार देखो, बैड डेट्स और रिजर्व का काम 2 बार हो चुका है। कहां? एक बार पीएल ट्रेडिंग एंड पीएल में दिखा दिए, पीएल अकाउंट में, और दूसरी बार बैलेंस शीट में देखो डेटर में से घटाए हैं, 2 बार इसका काम हो चुका है। डेप्रीसिएशन का भी काम हो ही चुका है। रेंट का और ऑफिस एक्सपेंसेज का 200 रुपया आउटस्टैंडिंग है, ये लायबिलिटी होता है। इंश्योरेंस और सैलरी हमारा प्रीपेड है 200 रुपया और 350 रुपया। ओके, तो 3,200 ओके, 3,000 और 200 ये आ जाएगा हमारा लायबिलिटी साइड में। आउटस्टैंडिंग वेजेज, अगर बैलेंस शीट दोनों साइड बराबर नहीं आया 3,000 है, तो फिर समझ लेना कि गलत हुआ है कहीं ना कहीं। आउटस्टैंडिंग रेंट ये आपका 200 रुपया। एक और आउटस्टैंडिंग ऑफिस एक्सपेंसेज ये आपका 200 रुपया, ये भी है। उसके बाद इधर आ जाओ, इधर हो जाएगा आपका प्रीपेड, क्योंकि ये एसेट्स हो जाएगा इंश्योरेंस, प्रीपेड इंश्योरेंस एसेट्स हो जाएगा। ये प्रीपेड इंश्योरेंस भी आपका 200 रुपया है। उसके बाद प्रीपेड सैलरी, प्रीपेड सैलरी 350 रुपया है ये। अब इसके अलावा हमारे पास कोई काम नहीं बचा हुआ है, मेरे ख्याल से हो चुका है। अब दोनों साइड जोड़ेंगे, बराबर आ जाना चाहिए, बराबर नहीं आता है तो फिर समझो कहीं ना कहीं गलती मिस्टेक हुआ है। चेक कर लेते हैं कितना आ रहा है एक बार। तो 0 0 0 0 0, ओके, 7 4 11 9 20, 2 8 2 10, 7 17 17 4 21, 21 और 4 25, 2 2 1 3 3 6 6 5 11 11 और 2 13 और 3 16, फिर 1 7 1 8 2 10 और 2 12, 1,26,500 इधर आ रहा है। उसके बाद आ जाओ इधर 0 का 0, 5 5 10 1 9 1 10 10 5 15
फिर 1, 3 1 4, 6 4 10, 10 और 9 19, 7 26, फिर 2 7 2 9, 9 3 12। तो फाइनली हमारा ये बन के कंप्लीट हो चुका है। अब देखो यहां पे नोट करना है, ये तो बन गया। ओके, लेंदी क्वेश्चन था, हम पहले ही बोल दिए थे, ये नॉलेज के पर्पज से होता है। एक बार दो बार आप लोग बनाएंगे तो फिर आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और इसी 11th में आप लोग फाइनल अकाउंट पढ़े होंगे, सारा चीज क्लियर हो गया होगा। अगर आपको नोट करना है तो यहां से बाद में पॉज करके ट्रेडिंग एनपीएल का यहां तक नोट कर लो, पॉज करके फिर पॉज करो और पूरा कंप्लीट करो ट्रेडिंग पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट, पॉज करके। उसके बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट थोड़ा छोटा कर देता, आ जाए कहीं थोड़ा सा और। हाँ, ये देख लो, नोट कर लो पॉज करके। थोड़ा सा और जूम कर देते हैं। लो, ये डेबिट साइड का कैपिटल अकाउंट का है और ये क्रेडिट साइड का कैपिटल अकाउंट का है। और ये आपका हो गया बैलेंस शीट फाइनली। क्लियर? फाइनली ये आपका बैलेंस शीट हो गया। थोड़ा सा टाइम लगा लेकिन समझ में आ गया। बहुत अच्छा क्वेश्चन था। ओके, क्योंकि इसमें अपने लोगों को क्या सब बनाना था, ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट बनाना था, फिर आपको पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना था, फिर कैपिटल अकाउंट बनाना था, फिर लास्ट में बैलेंस शीट। ये 4, हाँ, तो टाइम तो लगेगा ही लगेगा कहीं ना कहीं। ओके, और हम समझ सकते थे भैया कम से कम 40 से 45 मिनट ले लेगा ये क्वेश्चन। ओके, चलिए ठीक है। ओके।